जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने अपनी बेटी को 40 दिन शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी है। शुक्राना गुरुपा इसके लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी आज अपना 14th शुक्राना सत्संग शेयर करेगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं जब स्टार्टिंग में गुरुपा से जुड़ी थी, मतलब गुरुपा ने मुझे अपने साथ जोड़ा था। जब मैं गुरुपा से एक्चुअल में मुझे कनेक्शन फील हुआ तो संगत जी, गुरुपा बड़े गुरुपा ने अपने मिरेकल्स दिखाए थे। हर बार अपने आप को उन्होंने प्रूव किया कि मैं हूँ तुम्हारे साथ संगत जी। कि जब कोई ऐसी चीज़ होती थी तो मैं गुरुपा को ऐसे बोलती थी, अगर आप हो गुरुपा तो आप मुझे ऐसे दिखाओ, बटरफ्लाई दिखाओ या पिजन रूप में आप दर्शन दो। तो गुरुपा ने हर बार मुझे अपने प्रेजेंस का फील कराया है सत्संग संगत जी। एक बार मेरे साथ जब ऐसे थोड़े मिरेकल्स हुए तो संगत जी, मुझे गुरुपा का बार बार ये मैसेज आता था, तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं शुक्राना क्या कैसे करूं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि कहाँ शेयर करते हैं, कैसे शेयर करते हैं संगत जी। तो मैं जब फेसबुक पे गुरुपा का मैसेजेस पढ़ती थी तो मैं उसमें लिख देती थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, बार बार फिर मुझे मैसेज आते थे कि तू शुक्राना कर। जैसे गुरुपा ने मेरे जैसे बेटे को, अपने बेटे को स्विमिंग पूल में जो वो जंप किया, मतलब कितने सारे संगत जी मेरे सत्संग थे तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ पे शेयर करूँ। तो गुरुपा का एक बार मैसेज आया, तो शुक्राना लिख के शेयर कर। तो मैं गुरुपा का शुक्राना, मैं जब उनका कोई पोस्ट मैसेज आता था टेलीपैथी, तो मैं उनको शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख के करती थी। पर फिर भी शुक्राना गुरुजी गुरुपा का मैसेज आता था तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी, फिर मैं समझ ही नहीं पा रही थी। तो गुरुपा को मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा गुरुपा आपने मुझे कहा शुक्राना लिख के करने के लिए, तो मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखा करती थी। तो पर आप मुझे फिर वही मैसेजेस भेजते हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं कहाँ पे शुक्राना करूँ गुरुपा? तो मुझे आप कोई बताएं कौन सा ऐसी, मतलब मुझे, क्योंकि मैं न्यू हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं मुझे ना किसी ने बताया था संगत जी कि मुझे शुक्राना कहाँ शेयर करना चाहिए। तो एक दिन संगत जी, मुझे गुरुपा का एक मैसेज आया कि मैं तेरे को सत्संग में बुलाऊंगा, जाइयो ज़रूर। तो ऐसे ही कोई एक मैसेज आया था। तो क्योंकि संगत जी यहाँ पे भी, ऑस्ट्रेलिया में भी हर जगह पे लाइक गुरुपा के सत्संग होते हैं, पर मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर दूर के सत्संग में नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि एक बेटा भी स्कूल जाता है, फिर आना जाना सब, मतलब थोड़ा सा टाइम वो हो जाता है। तो संगत जी, मैंने
गुरुपा को बोला कि गुरुपा मैंने उनको उनके स्वरूप के सामने बैठ के बोला, गुरुपा कभी भी मुझे ऐसा हो कि सत्संग हो तो कोई पास का हो तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा। तो संगत जी गुरुपा का एक दिन यही मैसेज आया कि एक मेरे मेरे संगत का है, घर पे सत्संग है, तो ज़रूर जाइयो और वहाँ शुक्राना करियो। तो संगत जी मैंने सोचा मेरे लिए नहीं होगा ये मैसेज, क्यों? क्योंकि मैं तो यहाँ किसी संगत को जानती ही नहीं संगत जी। तो कुदरती पता नहीं एक उस जो यहाँ पे सिडनी में मंदिर का ग्रुप है उसमें बिल्कुल संगत जी नेक्स्ट जो है हमारे जहाँ पे हम रहते हैं बिल्कुल नेक्स्ट स्टेशन आप कह लीजिए उनका पैरामेट वहाँ पे उनका घर है। और वेस्टमेड सॉरी, वहाँ पे उनका घर पे सत्संग किया था संगत जी उन्होंने। और उन्होंने ग्रुप में ये डाला था कि आप RSVP करें जिस जिस संगत ने आना है। तो संगत जी कुदरती पता नहीं कैसे मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि ये तो बहुत पास है, क्या तुम जाना चाहते हो? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मेरे को तो गुरुपा का ये मैसेज भी आया था कि मैं अपने संगत के घर पे सत्संग होगा तो ज़रूर जाइए। तो मैंने कहा हाँ आप प्लीज़ कर दो, मैं और आप चलेंगे। तो संगत जी मेरे को एक उसी दिन रात को या उसके नेक्स्ट डे पता नहीं मुझे रात को गुरुपा ने ऐसे सपने में ऐसे दिखाया कि मैं कौन सी जगह पे बैठी हूँ गुरुपा, मुझे कुछ ऐसे बिल्कुल ध्यान नहीं है कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ संगत जी। लेकिन मैं बैठी हूँ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए संगत जी। और बिल्कुल आगे बैठी हूँ और एक मेरे आगे जो एक लेडी है वो मेरे साथ वो बैठी है अपने बच्चे के साथ और एकदम वो बच्चा बीच में ऐसे आता है। तो संगत जी ऐसे मतलब वो सपना एक एक सपना था वो। तो संगत जी जब मैं उस संगत के घर गई तो संगत जी मैं पता नहीं कैसे गुरुपा ने मुझे अपने बिल्कुल सामने मुझे अपने बिठाया, जैसे मैंने वो सपने में देखा। और वो सपने मेरे जो आगे वो एक लेडी बैठी थी वो अपने बच्चे के साथ ही बैठी थी संगत जी। मतलब जैसे मैंने वो सपना देखा और मैंने उस दिन अपना हिम्मत जुटा के कह लूँ को संगत जी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा है कि बहुत लोग थे तो सत्संग सुनाने में थोड़ा सा हो रहा था। तो मैंने गुरुपा को कहा गुरुपा आपने बुलवाना है, जो भी आपने आप बुलवाएंगे मैं बोलूँगी वहाँ पे अपना शुक्राना सत्संग करूँगी संगत जी। तो मैंने गुरुपा को ऐसे बोला और संगत जी मैंने वहाँ पे अपना शुक्राना सत्संग किया। और गुरुपा ने मुझे वहाँ पे बुलाया और मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, मुझे लंगर प्रसाद कराया, चाय प्रसाद दी और मुझे जल प्रसाद दिया। मतलब गुरुपा ने इतना ब्लेस किया संगत जी, शुक्राना गुरुपा आपने। और तब संगत जी जाके मुझे पता चला कि हमें ऐसे ही शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे इन अम, जिस प्लेटफॉर्म में मैं अपना अब सत्संग शेयर करती हूँ ये भी गुरुपा के थ्रू ही मुझे मिला है। उनको भी गुरुपा बहुत ब्लेस करें जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, हर पल साथ देने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की बेटी अब अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती है और नए सत्संग की तैयारी करती है गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी और जय गुरु जी। संगत जी आप हमेशा टाइम टू टाइम मेरा सत्संग अपलोड कर देती हैं। गुरु जी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आपकी हर इच्छा, आपकी हर विश पूरी हो। आपके गुरु जी आपकी हर बीमारी परेशानियों को जल्द से जल्द निपटाएं। संगत जी मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। मैं अपने पूरे संगत परिवार से, पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से और गुरु जी से
भूल चूक, जाने अनजाने में की हुई गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी, आज भी मुझसे गलती हुई है जो जाने अनजाने में नहीं हुई है, जानबूझ के हुई है। उसके लिए मैं शर्मिंदा गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। हालांकि आप जानते हैं कि वो मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। तो गुरुजी, मैं आपसे उस गलती के लिए भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। संगत जी, मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग आज ही का है। आज क्या हुआ था, रात में मैंने फ़ैन चलाकर सोई थी तो मेरे हस्बैंड के सिर में ठंड बैठ गई थी। वो बोल भी रहे थे कि पंखा बहुत तेज़ है। तो मैंने कहा अब कल से मैं मच्छरदानी के ऊपर एक बेडशीट डाल दूँगी तो हवा नहीं लगेगी। अब वो धीरे धीरे ठंड बैठ गई सिर में, तो सुबह उनको खूब उल्टियाँ होने लग गई 5:30 बजे से। खूब उल्टी हुई। पर मुझे मेरे बेटे की टिफ़िन की तैयारी करनी थी, फिर वो स्कूल गया तो इतनी उल्टी हुई संगत जी। उनका सिर दुख रहा था ठंड से और बहुत उल्टी हो रही थी संगत जी, अति उल्टी हो रही थी। फिर गुरुजी ने मुझे थॉट दिया, गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कि गुनगुने पानी में ज़रा सा नींबू और ज़रा सा नमक निचोड़ के पिला दे और जल प्रसाद ज़रूर मिला देना उसमें। तो गुरुजी, मैंने जल प्रसाद लिया। गुरुजी से रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी, आपका ब्लेस्ड जल प्रसाद मैं ले रही हूँ, मेरे हस्बैंड को उल्टियाँ हो रही हैं, तकलीफ़ हो रही है और ये सारी चीज़ें मिला रही, गर्म पानी, थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा नमक मिलाकर मैं दे रही हूँ, उनकी उल्टी तकलीफ़ ठीक कर देना। संगत जी, एक ही बार में बस उनने पिया। मैंने दिया भी था 100-150 ग्राम दिया था टोटल। तो बस उनने पिया और बस जो सोए वो फिर सीधे 3 घंटे 4 घंटे सोते रहे संगत जी। बिल्कुल भले चंगे उठे और अपने काम पे चले गए। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के जो गुरु जी ने जो एहसान किया है अपनी संगत बनाकर, उसके लिए तो कोई वो ही नहीं है कि कोई शुक्राना शब्द भी छोटा है। गुरु जी पल पल पे जो ध्यान देते हैं, जो प्यार देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है संगत जी। और गुरु जी के ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, आप परेशान हैं उनसे बात करके देखिए। वास्तव में गुरु जी कहते हैं किसी से बात नहीं करिए, मुझसे बात करिए, मेरे स्वरूप के सामने। मैं स्वरूप में हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सबकी सुनता हूँ। संगत जी, इतने पॉजिटिव मैसेज आए हैं, पर वो मैं फिर कभी शेयर करूँगी। वो मेरे लिए गुरुजी ने बहुत बहुत बड़े लेवल पे पॉजिटिव मैसेज दिए संगत जी, छोटे मोटे मैसेज नहीं दिए हैं। हालांकि अब मैं फिर कभी शेयर करूँगी आपके साथ। तो आज मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मैं कान पकड़ के आज की गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। पर गुरुजी, आप सब जानते हैं कि मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, इसकी नौबत क्यों आई। तो बस संगत जी, आज इतना ही। मिलते हैं कल संध्या वेले शुक्राना सत्संग में। और संगत जी, आपका भी बहुत सारा शुक्राना कि आप टाइम टू टाइम मेरे सत्संग शेयर अपलोड कर देती हैं। तो संगत जी, आज बस इतना ही। मैं जबलपुर एमपी से गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा, ये जन्म तो गया, अगला जन्म भी आपको समर्पित है। और जितने जन्म में सब आपको समर्पित है गुरुपा। आपका सही में पार नहीं पा सकते गुरुपा, सही में पार नहीं पा सकते। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय बद्री विशाल। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी की संगत, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सारी आपके आशीर्वाद के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज शाम को
मैं मतलब मैसेज पढ़ रही थी पर के शुक्राना कर गुरुपा के। तो गुरुपा मतलब मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप मुझसे जो बुलवाना चाहें आप बुलवा लीजिए गुरुपा। और सबसे पहले तो संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी सारे पहले भी मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवा कर मेरे कष्ट कटाए हैं। और ब्लैक मैजिक वगैरह के भी जो गुरुपा ने मुझे बोला जो भी चीज़ें और मैं निकालती गई। तो फिर गुरुपा मतलब एक मैसेज गुरुपा का मतलब कई सत्संग में मुझे बार बार सुनाई पड़ा था पहले कि तेरे घर में एक लाल पोटली में चावल बंधे हुए हैं। तो संगत जी मैंने उसे हर जगह हर मतलब अपनी अलमारी की दराज वगैरह सब में ढूंढ लिया था, मतलब ऐसी तो कोई चीज़ नहीं थी। तो फिर मतलब मैंने और सब चीज़ें काफ़ी चीज़ें निकाली थी, धागे वगैरह सब कॉइन वगैरह सब निकाले थे। और दिवाली पर मतलब जैसे नवरात्रों के बाद वो जो हम प्रवाहित कर देते हैं उसी के साथ मैंने वो प्रवाहित करवा दिए थे। तो संगत जी तो एक दिन अचानक की संगत जी जैसे मैंने अपनी सारी घर की दराज़ें चेक कर ली थी, लेकिन एक दिन मैं सुबह अपने घर में एक दराज खोलती हूँ और संगत जी मेरे सामने ही वो लाल कपड़े में जो चावल बंधे हुए थे, थोड़े से चावल थे, मतलब उनमें ऐसे गांठ लगा के रखी हुई थी, ऐसे जैसे कि मतलब चावल की पोटली सी ही लग रही थी वो। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि अभी गुरुजी ने अचानक मेरे सामने ला दिया वो, मतलब मैं काफ़ी ढूंढ रही थी तो नहीं मिल रहा था। तो गुरुपा ने अचानक ही मेरे सामने अपने आप ही देखो अचानक ही गुरुपा ने मेरे सामने उन्हें ला दिया। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो मैंने वो भी निकाल दिए और अभी थोड़ी चीज़ें रहती हैं गुरुपा क्योंकि मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ बीच में और तो वो रह जाती हैं गुरुपा और वो रह गई गुरुपा। तो मैं मतलब जैसे भी अगली बार मेरे कोई यहाँ मतलब मेरे घर से प्रवाहित करने के लिए जाएगा तो मैं वो चीज़ें भी निकाल दूँगी गुरुपा। वैसे आपका अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और एक और शुक्राना गुरुपा इस बात के लिए मतलब पहले मेरे शरीर में गुरुपा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हैवीनेस जैसा लगता था गुरुपा, मतलब बट अभी गुरुपा आपकी अनंतम कृपा है गुरुपा, तो मुझे ऐसा नहीं फील होता गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा गुरुपा। और जो भी मुझे शारीरिक दिक्कत है, जो भी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स है गुरुपा, उन्हें प्लीज़ गुरुपा आप उन्हें ठीक कर दीजिएगा गुरुपा। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगती गुरुपा, बस आपसे हेल्थ मांगती हूँ गुरुपा, मुझे हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा पता नहीं एक तो गुरुपा मेरा सारा दिन मतलब मैं काम को बहुत ज़्यादा समेटने की कोशिश करती हूँ गुरुपा, लेकिन काम ना मुझसे फैलता ही जाता है गुरुपा, पता नहीं ऐसा क्यों होता है गुरुपा। मैं जितनी ज़्यादा कोशिश करती हूँ काम उतना ज़्यादा फैल जाता है गुरुपा। और मेरे बच्चे भी बहुत छोटे हैं गुरुपा और उनकी एजुकेशन पर भी मैं ध्यान कम दे पाती हूँ गुरुपा। अभी पिछले दिनों तो मैं बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पाई गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आपकी बेटी को आप इतनी शक्ति और इतनी काबिलियत दे दीजिए गुरुपा कि मैं अपने घर और बच्चों को संभाल सकूं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा अपनी बेटी को हेल्थ भी ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। और गुरुपा मेरा बड़ा बेटा है गुरुपा, उसकी हाइट को लेकर थोड़ा सा इशू हो रहा है गुरुपा। उसकी हाइट में वेट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आप उसे भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। और
उसे भी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ गुरुपा कि मैं अपने बच्चों के साथ अम, आपके बड़े मंदिर आऊँ और उसको भी आपके बड़े मंदिर में ला के मत्था टिकवाऊँ आपसे, आपके चरणों में, और ताकि आपकी ब्लेसिंग्स उसे मिल सकें गुरुपा। अम, और बस हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना है गुरुपा, जो आप कर रहे हो। और बस मैंने आपको अपना हाथ पकड़ा दिया गुरुपा, मेरा हाथ मत छोड़िएगा गुरुपा। और प्लीज़ गुरुपा कस के मेरा हाथ पकड़ लीजिएगा गुरुपा। आपके आने से मुझे एक ऐसे लगता है कि मेरे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन है गुरुपा। मतलब जो जैसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा वगैरह भी आता था गुरुपा, बट अब थोड़ा थोड़ा कंट्रोल हो रहा है गुरुपा, क्योंकि मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाती गुरुपा। और तो मैं अंदर ही अंदर ऐसे मतलब फिर घुटती रहती हूँ गुरुपा। सॉरी संगत जी। और बस गुरुपा अभी ऐसे लगता है जैसे जब से आपने हाथ पकड़ा है गुरुपा, तो ऐसे लगता है जैसे कि मैं कोई भी मतलब कुछ भी गलती करूं तो आप देख रहे हो गुरुपा। तो मैं अचानक ही फिर अपने आप को शांत कर लेती हूँ गुरुपा। मतलब आप ही मुझे शांत कर देते हैं शायद। और गुरुपा बस अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा गुरुपा। संगत जी मैं और जो आंटी जी मेरे सत्संग को आप शेयर करते हो, आंटी जी आपका अनंतम शुक्राना। आंटी जी आपका भी दिल की गहराई से शुक्राना। और गुरुपा आपको भी ब्लेसिंग दे। और सॉरी संगत जी, गला ठीक ही नहीं हो रहा है। बार बार खांसी आ रही है। तो और गुरुजी प्लीज़ 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 मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिएगा। और मैं मंत्र जप से मंत्र जप से अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। आप सबको जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप सबको सुनाना चाहती हूँ मंत्र जाप के साथ। संगत जी मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी अपनी शरण में लेने के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी ये मंडे की बात है। आज वीरवार है। मैं मंडे की बात बता रही हूँ संगत जी। मेरे हस्बैंड आए ड्यूटी से आके और लेट गए और मैंने कह रहे फ़ोन चार्ज लग। संगत जी मैंने फ़ोन चार्ज लगाया। जैसे वो लेटे संगत जी और वो फ़ोन ले रहे थे, तार खींच के वो फ़ोन ले रहे थे, तो संगत जी फ़ोन गिर गया, सारा अलग अलग हो गया, 2-3 हिस्से हो गए संगत जी फ़ोन का। संगत जी फ़ोन नहीं चल रहा था। मेरे अंकल जी हमको ही सुनाने लगे अपनी गलती पर। संगत जी बिल्कुल भी फ़ोन बिल्कुल डैमेज हो गया संगत जी। मेरे अंकल जी का बिना फ़ोन के लिए अधूरे है, क्योंकि उनका सारा काम फ़ोन से ही होता है। सारे काम फ़ोन से ही होते हैं, ड्यूटी ऑफिस सबका काम फ़ोन से ही, क्योंकि फ़ोन के बगैर वो अधूरे है बिल्कुल। सुनाने लग गए संगत जी हमें।
संगत जी फ़ोन नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं बन रहा संगत जी, बहुत देर हो गई। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरी बेटी ने मंत्र जाप करा और मैंने गुरुपा से बोला गुरुपा आप चला दो, नहीं तो ये हमसे ही रात भर बड़बड़ करेंगे। संगत जी इतना तो मैंने कहा है और फ़ोन तुरंत चला गया। शुक्राना संगत जी, गुरु जी शुक्राना। फ़ोन चलाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। बिल्कुल ख़राब हो गया था संगत जी फ़ोन, बिल्कुल लग ही ना रहा था कि अब बनेगा। बैंक वोंक के सारे काम मतलब घर बार के सारा ऑफिस का सारा फ़ोन से ही काम होता था संगत जी। मेरी बेटी ने तो मंत्र जाप करा मन ही मन में और मैंने गुरुपा से कहा गुरुपा चला दो ना प्लीज़, नहीं तो वो पूरी रात हमारी ऐसे ही बड़बड़ जाएगी। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, और तुरंत ही संगत जी फ़ोन चले गया मेरे गुरुपा की कृपा से। कोई उम्मीद ही नहीं थी संगत जी कि फ़ोन बन जाएगा। अब वो बिल्कुल ठीक चल रहा है फ़ोन, अभी तक भी बहुत अच्छा फ़ोन चल रहा है। शुक्राना संगत जी शुक्राना गुरुजी। फ़ोन ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी शुक्राना। मेरे अंकल जी ऐसे हैं, एक काम बिगड़ गया तो 3-4 दिन तक उसका पीछे ही लगे रहते हैं हमारे। अपनी गलती को भी हमको ही सुनाते हैं। शुक्राना गुरुजी इस दिन बचाने के लिए हमारी प्रार्थना सुनने के लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मेरे तो मिनट मिनट में संगत जी बहुत अनुभव होते हैं जो कि मैं भूल जाती हूँ बिल्कुल। संगत जी एक दिन मैं सब्जी काट रही थी, बैंगन में बिल्कुल ओम इतना अच्छा ओम दर्शन दिए मैं गुरुजी ने, बहुत इतना मन खुशी हुआ। शुक्राना गुरुजी, ओम दर्शन देने के लिए शुक्राना। गुरुजी मेरे को हर पल किसी न किसी में दर्शन देते रहते हैं गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी शुक्राना। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। मेरे बच्चों के अंग संग रहने के लिए भी शुक्राना गुरुपा शुक्राना। आप उनका बहुत ध्यान रखते हो गुरुपा, बहुत ध्यान रखते हो। मैं थोड़ा सा संगत जी अपने बच्चों को डांटती हूँ तो गुरुपा मुझसे बोलते हैं पुत्र इतना प्रेशर लाकर मैं हूँ उनके साथ। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। उनका ख्याल रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी। अपनी शरण में लेने के लिए शुक्राना। गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ रखा है, कभी नहीं छूटेगा। गुरु संगत जी एक दिन मैं गेस्ट आए हुए थे संगत जी घर पे, मैं उनके चक्कर में पूरा दिन मैंने सत्संग ही नहीं सुना। शाम को मैं सुनने बैठी, मैं बोली आज तो मैंने संगत सत्संग ही नहीं सुना, मैं तो भूल गई इस काम के चक्कर में। संगत जी फोन उठाते ही गुरु जी का मैसेज आया, पुत्र तू मुझे भूल सकती है बेटा, मैं कभी नहीं भूलता, मैं हूँ तेरे साथ, कोई नहीं, सत्संग सुन तू। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। आप कितना ख्याल रखते हो मेरे गुरुपा, अपनी संगत का, अपनी बेटियों का। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी मैं भूल जाती हूँ, लेकिन बहुत अनुभव, बहुत सत्संग होते हैं मेरे साथ। जो दिया गुरु जी उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी हम मांगे वो मत देना गुरु जी, जो आपको अच्छा लगे हमारे लिए गुरुपा हमें वो ही देना। गुरु जी मेरे घर परिवार को दोनों को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा सबको। गुरुपा मेरी मम्मी बहुत परेशान है अपने घुटनों से, आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा उनको हेल्थ ब्लेस करना। कर रखा है गुरु जी, वैसे आप उनका ध्यान रखना। शुक्राना गुरु जी शुक्राना गुरु जी शुक्राना।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी की अरदास सुनने के लिए शुक्राना। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना गुरुपा, हम कभी भूल जाए भटक जाए तो हमारा हाथ पकड़ के हम चलना गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका जितना मैं शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग विराम करती हूँ। फिर मैं अपने सत्संग की तैयारी करके फिर मैं सुनाऊंगी। संगत जी, सत्संग सुनाने वाली आंटी को भी शुक्राना। आंटी, आपको सत्संग शेयर करने के लिए बहुत अच्छी सेवा करते हो आप। सत्संग सुनाकर गुरु जी आपको हेल्थ ब्लेस करे, आपको खुश रखे। जय गुरु जी। सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी आपको खुश रखे। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ। गुरु पा का तो शुक्राना करते करते ही कोई अनंत नहीं है गुरु पा। आपका शुक्राना करने का कोई हमारा जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओ जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, अगर मेरे से कोई अपना शुक्राना सत्संग बोलने में कुछ गलती हो जाए या कुछ वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे क्षमा करना और क्षमा करना गुरुपा। आप तो जानते ही हो ना, मैं आपकी बहुत नादान बेटी हूँ। और गुरुपा, आपने जो कहा ना वो पूरा किया मेरे सदगुरु महाराज। आपने पूरा किया। आपकी हर एक बात पत्थर की लकीर है मेरे सदगुरु महाराज। आपकी हर एक बात पत्थर की लकीर है। आपका बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना बाबा, और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। अब बाबा, आपको सब पता है कि अपने बच्चों को कब और क्या देना है। बस हमें तो सीखना है, तो सिर्फ आपकी रजा में राजी रहना सीखना है बाबा। वरना आप तो सब कुछ, आप तो जानी जान हो। मेरे सदगुरु महाराज तो जानी जान है, वो सब जानते हैं उनके बच्चों को कब और क्या देना है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरु का मुझे 3-4 बार एक ही मैसेज फ्लैश हो रहा था कि पुत्र, तू परेशान मत हो, मैं तेरी सोच से भी तुझे परे देने वाला हूँ, तू खुश हो जा। और कल मेरे से गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र कल मैं तेरे घर आऊँगा और तेरे लिए सरप्राइज़ देने आऊँगा। तो मुझे पता था मेरे गुरुपा का मैसेज आया तो मेरे गुरुपा ज़रूर आएंगे। और संगत जी, आप यकीन मानिए कि आज मेरे घर मेरे गुरुपा आए, और एक ऐसे शख्स के रूप में आए मेरे सदगुरु महाराज, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। सदगुरु महाराज की बात तो बस, मेरे सदगुरु महाराज अंतर्यामी हैं, वो तो जानी जान है, वो सब जानते हैं। संगत जी, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है वो, और उसके लिए मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो, मगर मैंने बस अपने गुरुपा को ये बोला था कि गुरु जी,
आप सब जानते हो। आपको जो सही लगे आप वो करना, क्योंकि आप हमारे बड़े हो और आप ही हमारे सारे फैसले लेने का हक आपको है, सिर्फ़ आपको। हम तो सिर्फ़ एक माध्यम हैं। और जो मैंने सोचा भी नहीं था, आज मेरे गुरुपा ने हमारे लिए वो सब करवा दिया। और संगत जी, अब मुझे यकीन है कि मेरे गुरुपा ने राह दिखाई है, तो बहुत जल्द पूरा होगा मेरा काम। और जब मेरा ये काम पूरा होगा, मैं तब बताऊंगी कि क्या काम था और मेरे सदगुरु ने कैसे पूरा करवाया। पर संगत जी, मैं अपने सदगुरु महाराज का बेअंत शुक्राना करना चाहती हूँ, अपने दिल के हर रोम रोम से शुक्राना करना चाहती हूँ। और जो भी गुरु जी की नई संगत है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि बस गुरुपा पे विश्वास करो, खुद की लाइफ गुरुपा के चरण कमलों में सरेंडर कर दो और सब कुछ गुरुपा को सौंप दो। अगर हम अपना सच्चे दिल से और हम अपने सदगुरु को अपना सब कुछ सौंप देते हैं, अपना जीवन की डोर अपने सदगुरु के चरण कमलों में सौंप देते हैं, तो मेरे सदगुरु उसको बहुत अच्छे से चलाते हैं। बस हम तो सिर्फ एक माध्यम बनते हैं, करते तो मेरे सदगुरु महाराज हैं। और हमारे सदगुरु महाराज हमारे महाशिव बहुत भोले हैं, अपनी संगत को हर वो खुशी देते हैं जिससे उनकी संगत को ज़रूरत है। और उनको सब पता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, गुरु जी के होते हुए दुख क्यों आ रहे हैं। अरे वो सब कुछ गुरु जी को पता है कि आज इस दुख के पीछे क्या सुख छिपा है, इस दुख को झेल के हमें क्या सुख मिलने वाला है। वो सब कुछ मेरे को सदगुरु को पता है, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ वो दिखता है जो हम झेल रहे हैं, जो हमें सुख दुख आया हम वो देखते हैं, मगर सदगुरु आगे तक का देखते हैं। गुरु जी महाराज अपने बच्चों के लिए वो सब खुशी देते हैं जिसके वो हकदार हैं। बस गुरु जी पे विश्वास होना चाहिए और सच्चे मन से लगन से उनका भक्ति भाव से उनकी बस सेवा करते जाओ और ज़रूरतमंद की सेवा करते जाओ। मेरे बस सतगुरु महाराज के बताए राह पर चलते जाओ और सब कुछ छोड़ दो अपने गुरुपा पे। मैंने अपना सब कुछ, अपने जीवन की डोर अपने गुरुपा के चरण कमलों में रख दी है। मैंने अपना और अपने बेटे का जीवन गुरु जी के चरण कमलों में सरेंडर कर दिया है। बस हमारे जीवन की डोर तो गुरु जी के हाथ में है। और संगत जी, आप यकीन मानिए कि हमारे जीवन में बहुत बहुत कष्ट चल रहे थे, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था हमें। हम हर चीज़ फिजिकल, माइंडली और सब चीज़ से परेशान थे। हम बहुत दुखी थे उस टाइम, जिस टाइम हमें गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है। और गुरु जी अपने बच्चों का हाथ ऐसा थामते हैं कि वो कभी नहीं छोड़ते। बस हमारा तो गुरु जी के चरण कमलों में यही अरदास है कि गुरु जी बस जन्म जन्मांतर तक अपने चरण कमलों से लगाए रखना। और जब हम इस दुनिया से जब हम जाएँ तो बस गुरुपा आप हमें लेके चलना और आपके चरण कमलों में ही हम रहें, हमेशा हम आपके साथ रहें मेरे सतगुरु महाराज। बस हमें कभी गलत राह पर मत चलने देना, हमें निर्भय होकर चलना सिखाना मेरे सतगुरु महाराज। मेरी यही विनती है आपसे, बस यही अरदास है मेरे गुरुपा, आप हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना। मेरा और मेरे बच्चे का हाथ हमेशा थामे रखना सतगुरु महाराज, वो आपका ही बच्चा है। और जिस दिन से हमें गुरु जी मिले हमारी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आ गई हैं, बस हमें जीने का एक हमें सही मार्गदर्शन मिल गया है। अब कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबको जवाब देने वाले मेरे सतगुरु महाराज हैं। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना ये सत्संग यहीं रोकती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। आज हम अपने आंटी का सत्संग शेयर करेंगे, मैं मेरी बेटी आंटी का। तो ये उनका सत्संग है, क्योंकि सत्संग तो उसके साथ भी बहुत होता है, पर वो सत्संग शेयर करती नहीं है, तो मैं उसी का सत्संग वो बोल रही है मम्मी,
आप मेरा सत्संग शेयर करो। तो मैं भी सत्संग शेयर करने के लिए बैठी, पर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। तो लगता है गुरुपा हमको आंटी की तरह इशारे कर रहे हैं। अब मेरा दिमाग एकदम पूरा ब्लैंक हो गया, कुछ सत्संग याद नहीं है। अगर एक दो कुछ याद आ रहा तो लगता है क्या ये अभी गुरुपा नहीं बोल रहे हैं, तो ये आज आंटी से सत्संग शेयर करवाने के लिए बोल रहे हैं कि वे उनका सत्संग शेयर कर, तो उसका भी शुक्राना कर दे उनकी तरफ से। तो मैं पहले गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगी और पहले मंत्र जाप करूंगी। गुरुपा का मैं महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। ये 2024 का ही सत्संग है। तो काफी दिन तो हो गया आंटी का, मैं कुछ कुछ सत्संग इसका शेयर की हूँ, पर ये वाला मेरे दिमाग से स्किप कर गया था। आज आंटी बोल रही थी मम्मी ये वाला मेरा फर्स्ट सत्संग शेयर कर, पर इसके साथ भी बहुत सत्संग होते हैं और गुरुपा बहुत इसके अंग संग रहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत प्यारी बेटी है, गुरुपा की ब्लेस बेटी है। तो मैं आज गुरुपा का प्यारी बेटी का सत्संग शेयर करूंगी। तो एक दिन जब ऐसा हुआ कि हम गुरुपा से कह रहे थे, गुरुपा मेरा पहले मोबाइल था पुराना, तो उसमें क्या होता था, क्या मैं एक दो सत्संग सुनी और मेरा नेट खत्म हो जाता था। तो हम बहुत परेशान हो जाते थे। अब हमको दिन भर में चैन ही नहीं आता जब तक मैं सत्संग ना सुनूं। तो इसी तरह से मैं नेट घूमते रहे, जो कि भराते थे पर मेरा चलता नहीं था, क्योंकि अब तो 5G आ गया। तो मेरे पास तो 4G वाला मोबाइल था, 3D। तो इसी तरह से होने लगा। तो कभी कभी मैं, मकान मालिक का बेटा है अंकल जी, कभी कभी मेरी आंटी कहती मम्मी इससे अंकल से ले लो, कभी कभी ये भी तो हमसे मांगते हैं। तो कभी कभी तो पर फिर हम कहते नहीं नहीं गुरुपा नहीं कहते किसी से मांगने के लिए, हमको नहीं मांगना है। तो कहते क्या होगा मम्मी वो भी तो लेते हैं। तो कभी कभी लेती, कभी कभी हमको अच्छा नहीं लगता, गुरुपा मना करते। तो गुरुपा सत्संग में भी ये था कि किसी से आगे मांगिया ना कर, मैं सब कुछ देवांगा, सबर कर। तो इसी तरह से मेरी आंटी बोलती गुरुपा को क्यों नहीं कहती मम्मी कि नया मोबाइल दिला दे। तो हम बोले जब गुरुपा को लगेगा नया मोबाइल लेने के लिए तो गुरुपा नया मोबाइल ले देंगे। यही बात मैंने बोली और ऐसे मैंने कुछ नहीं बोले, मैंने गुरुपा से कुछ अरदास नहीं की, बस यही कहे कि गुरुपा बस हमको सत्संग सुनना है। और जब सुबह होता है तो मेरे अंकल जी कहते हैं चलना आज मोबाइल खरीदने चलते हैं। उनके वाह, तो हम कुछ नहीं बोले, हम बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हम लोग फटाफट तैयार भी हो गए। रात में ही बोले थे, आज सुबह हम लोग फ्रेश व्रेश हो गए पूजा करके, और हम मेरे आंटी अंकल न्यू मोबाइल खरीदने के लिए चले गए। गुरुपा को मैंने कहा गुरुपा जो अच्छा मोबाइल है, वैसे मेरे मकान मालिक का अंकल जी कहते थे कि ये कौन सा मोबाइल लेने के लिए, मेरे दिमाग से स्किप हो, हाँ मोटो, मोटो का लीजिएगा तो अच्छा रहता है, बैटरी बैकअप और सब चीज़ फोटो वगैरह सब अच्छा आता है। हम तो सिर्फ सत्संग ही सुनते हैं यार, फोटो वगैरह लेते हैं यार, कुछ नहीं। तो उसमें मैं जब गई वहाँ पे गुरुपा को बोले गुरुपा जो अच्छा मोबाइल होगा, जो आपको अच्छा लगेगा वही लीजिएगा आप, और मैं नहीं जानती, हमको नहीं पता कौन सा लीजिएगा। तो मैं यहाँ से मोटो मोटो करके ही गई थी, मन में था। पर जब मोबाइल खरीदने के लिए गए तो हमने गुरुपा आप हो ना यहाँ पे, तो देखते हैं हर जगह हर डब्बे पर 13 13 13 7 पूरे उनके मोबाइल के दुकान में चारों तरफ से यही था 13 7 के। वाह गुरु जी आप मेरे अंग संग हैं। तो ऐसा हुआ, तो मोटो ना लेकर के मेरा पहले का था रेडमी का,
तो वो बोला, क्योंकि रेडमी का मेरे पास मोबाइल था मगर काफ़ी दिन हो गया था, बहुत अच्छा, सब लोग कहते न, सब लोग टोकता था, वाह आंटी आपका मोबाइल अभी तक न्यू है, मेरे कवर में रहता है, वाह अभी तक हैंग नहीं हुआ है। अच्छे मेरा 6-7 साल मोबाइल चल गया, तो उनके वाह आंटी अच्छा है, आपको जब यूज नहीं करना होगा तो हमको दे दीजिए। उन्होंने कि अभी चल रहा है तो मेरे अंकल जी कह रहे थे अब इस ये वाला हम चलाएंगे, ये न्यू ले लेगी तो ना अच्छा ठीक है। तो हमने वहाँ गए, मोबाइल हमको रेडमी का ही, मतलब सब लोग बोले ये पुराना कंपनी है तो अच्छा है, टिकाऊ भी है, तो हमने चलो भाई यही ले लो। तो ये गुरुपा की मर्जी होगी, मैंने वो रेडमी का मोबाइल ले ली। और जब मैं आने लगी तो वो सारा चीज़ इसमें डाउनलोड भी कर दिए, सारा नंबर वगैरह, और बोले जो अपने से फिर बाद में जो करना होगा कर लीजिएगा। तो फिर हम इसमें सारा डाउनलोड हो गया, फ़ोटो वगैरह सब चीज़ इसमें सब डाउनलोड हो गया। फिर मैं मोबाइल लेके जब घर आने लगे तो मेरे आंटी बोलती है, सबसे पहले मम्मी किसको फ़ोन करोगी? तो हम बोले गए सबसे फ़ोन किसको गए? तो मेरे मन में आया कि अंकल जी सामने बैठे हुए कहेंगे फ़ोन दिलाए हम और गुनगाती है किसका? तो ये बात तो हम मेरे और गुरुपा के बीच है, तो जो नहीं मानते हैं तो उसके लिए तो लगता है कि जिसके पास कहता है कि पैसे मेरे पास है ये है। तो वो मैंने कहा सबसे पहले ये मोबाइल हम गुरुपा के सामने रखेंगे, गुरुपा को देंगे, उसके बाद गुरुपा इसको ब्लेस करेंगे, उसके बाद तो उसके बाद तो मौसी को फ़ोन करूँगी कि नहीं, सबसे पहले किसको करूँ कि पापा जी को कर लेंगे, मेरे मुँह से यही निकला। उसके बाद मैंने रास्ते में आने लगे तो मेरी आंटी बोलती मम्मी कचौड़ी खाएँगे, तो कचौड़ी ना होके समोसा था। तो वहाँ पे समोसा और गाजा बन रहा था, मेरे गाजा खाने की इच्छा हुआ था, पर हम बोले नहीं अंकल जी को। तो फिर वहाँ पे समोसा लेकर के अंकल जी गाड़ी में बैठे और हम लोग वहाँ से निकल गए। तो मेरे अंकल जी मोबाइल खोजने लगे अपना, तो कहते कि मेरा मोबाइल, हम लगता है वहीं छूट गया क्या? तो हम लोग को पता नहीं था कि कहाँ रखे मोबाइल। तो फिर मेरे अंकल जी ने गाड़ी घुमाया और वहाँ दुकान से पूछने लगे कि मेरा मोबाइल है क्या? आप मेरी आंटी बार बार मांग दो ना मम्मी थोड़ा सा मोबाइल देखें, उनके नहीं नहीं अभी नहीं छूने देंगे, पहले गुरुपा को देंगे। तो ये गुरुपा ही बैठे हुए थे मेरे आंटी के रूप में। और तो फिर वहाँ गए तो कि नहीं यहाँ पे मोबाइल नहीं छूटा है, देखिए गाड़ी पे ही आपका गाड़ी में ही होगा। तो फिर मेरी आंटी बोलती दो ना मम्मी मोबाइल, इसमें सिम तो लगा, तो आप पापा को फोन लगा के देखते हैं रिंग करके कहाँ पे मोबाइल। तब क्या करते हैं, हमको तो देना ही पड़ा। तो मोबाइल से जब रिंग करते हैं तो अंकल का मोबाइल मेरे गाड़ी में ही गिरा हुआ था, तो रिंग होने लगा, उनके देखी ना मम्मी इधर तो हम घर आए तो मोबाइल रख लिए। फिर दूसरे दिन मेरे आंटी का ऑनलाइन क्लास होने लगा, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ने लगा। तो स्कूल से आया मैसेज किया ऑनलाइन क्लास होगा, पर पुराने वाले मोबाइल में सारा था, इसमें हो ही नहीं रहा था डाउनलोड। अब मेरे आंटी परेशान, अब इसका क्लास अब छूट रहा है। तो मकान मालिक का बेटा भी, वो भी क्या कि आंटी हमसे भी नहीं हो रहा है। तो वो बोला क्या ये कोड नंबर मांगने से ना तब इसमें हो जाएगा। अब कोड नंबर भी याद नहीं आ रहा है। तो स्कूल वाला भी तो जान के नहीं, आपको यहाँ ऑफिस में आना पड़ेगा। खूब प्रयास किए मगर हुआ नहीं, तो मेरे आंटी का मुंह सूखने लगा। तो वो लास्ट में अंकल को बोले कि हस्बैंड को आप जाइए स्कूल, तो वहाँ पे करवा दीजिएगा। तो वो भी अंकल गए और मेरी आंटी बेटी भी गई स्कूल के ये ऑफिस में, दिखा देंगे कहाँ कहाँ पर है। तो सब तार मैंने कहा गुरुपा स्कूल जा रहे हैं, आप क्लास भी शुरू है, पता नहीं स्कूल में कौन होगा कि नहीं होगा, कौन देगा कि नहीं देगा, पता नहीं इसका क्लास छूट जाएगा। तो मैंने गुरुपा आप देख लेना, आप भी जाइए साथ और काम करवा के ही आइएगा, गुरुपा का काम बना दीजिएगा आंटी का। तो गुरुपा सबको साथ लेके चले गए स्कूल और गए वहाँ पर। जब मेरी आंटी स्कूल इनकी, तो वहाँ पे एक येलो कलर का बटरफ्लाई गया। तो गुरुपा पहले, अब मेरे घर गुरुपा का स्वरूप भी मेरे पास येलो कलर का ही है। तो वहाँ पे जब इनकी तो येलो कलर का बटरफ्लाई, तो आंटी अपना स्कूल के ऑफिस में गए तो वहाँ पे पूछे,
तो एक टीचर आई, क्लास टीचर, तो वो भी मैम आई। तो फिर वो वो बोली क्या ठीक है देखते हैं, तो उन वो भी ट्राई कर रही थी पर हो ही नहीं रहा था। बहुत प्रयास की तो हो ही नहीं रहा था। तो अब बोले कि अब नहीं हो रहा है, हमको भी पता नहीं है। अब फिर आंटी बोलती है कि मम्मी फिर है ना एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई मेरी तरफ से और बाहर की ओर चली गई, बाउंड्री के बाहर। उसके बाद वो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई फिर आई ही नहीं, गायब ही हो गया। फिर उसके बाद वहाँ से मेरी 4 क्लास की क्लास टीचर आई, खुशबू नाम है उस क्लास टीचर का। तो वो आई तो बोली कैसी हो, यहाँ क्या कर रही हो? तो ये बोली मैम ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो कि देखे हमसे अगर हो जाता है तो वो मैम मोबाइल ली तो वो लॉगिन की तो हो गया, इसका तुरंत हो गया कि हाँ इजी तो था, इसमें क्या था, इसे इजी था, इतना जल्दी वो कर दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना। वो कोई नहीं, वो गुरुपाई थे, मैम के रूप में आए और आंटी कहती है वो चंदन का टीका भी लगाए थे। मेरी आंटी पूछी तो मैम आज आप टीका लगाए कि हाँ आज हम पूजा कर लिए। तो इसी तरह से मेरे गुरुपा ऐसे ही काम बनाते हैं, अपने बच्चों का सब काम संवारते हैं। कहते हैं ना तुमरे काज सवारे सतगुरु, तुमरे काज सवारे, तो इसीलिए गुरुपा सबके काज संवारते हैं। गुरुपा इसी तरह सबका काज संवारिए, गुरुपा हर बच्चे का काज संवारिए, सबको बुद्धि से बुद्धि दीजिए, पढ़ने की बुद्धि दीजिए, खूब पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने गुरुपा, सर्वदा भला करे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज का ब्लेसिंग सत्संग मेरी आंटी का यही था। अब मैंने गुरुपा बोले आज लगता है यही सत्संग शेयर करने के लिए, ब्लेस सत्संग। तो मैं गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगी और मंत्र जाप करूंगी गुरुपा को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, मैं गुरुपा की प्यारी बेटी। जय गुरु जी। गुरुपा कहते हैं मैं आ रहा हूँ, तो सत्संग की तैयारी कर ले। तो जय गुरु जी, वेलकम गुरुपा। आप तो मेरे दिल में हो, हृदय में हो, अपने घर में हो गुरुपा। जय गुरु जी, गुड नाइट गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।